सो ये गाइस मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे शैंक्स के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना, शैंक्स। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन शैंक्स बिकॉज हम जानते हैं फिल्म रेड बहुत जल्द ही आ रही है एंड वी वन पीस फैंस कांट वेट मोर टू सी हिम। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चीज से, जो कि है शैंक्स की हाइट। एंड वेल, क्या आपको पता है कि शैंक्स की हाइट 6.6 फीट है। वन पीस के वर्ल्ड में 6 फुट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। शैंक्स की बाउंटी है अराउंड 4 बिलियन बेरी, और अगर मैं एकदम एग्जैक्ट जाऊं देन इट इज 40,48,900 बेरीज। एंड ये नंबर इतना ज्यादा है कि मैं इलॉन मस्क की टेस्ला को 3-4 बार खरीद लूं, लेकिन वो भी बात है कि मैं आखिर शैंक्स को पकड़ूंगा कैसे। खैर, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो योंको सिस्टम वाले लोग हैं इनको बाउंटी देना एकदम यूजलेस है? आई मीन सपोज तुमने इनको पकड़ भी लिया तो इन्हें रखोगे कहाँ? इम्पेल डाउन लेवल 6 में, और भाई रख भी दिया तो किस किस को रोकोगे? सिकी तक भाग गया था वहाँ से, एंड इवन लूफी और ब्लैक बियर्ड भी वहाँ तक पहुंच गए थे। सच कहूँ तो ओडा ने अभी इम्पेल डाउन का मजाक ही बना के रखा है, क्योंकि याद है ये वाला मेगा जायंट जिसका नाम मॉर्ले है, उसने ही इम्पेल डाउन को ना जाने कितने सालों पहले एस्केप किया था। चलो शिकी का एस्केप तो तब भी लोगों को पता चला था कि शिकी इम्पेल डाउन से भाग गया, लेकिन मॉर्ले के एस्केप के बारे में किसी को भी नहीं पता चला। खैर बैक टू द टॉपिक, तो मैं था शैंक्स की बाउंटी के ऊपर। एंड अगर हम मांगा में हुए इवेंट को कंसिडर करें एंड वी ऑल्सो कंसिडर कि बिग मॉम और काइडो मर गए हैं, जो कि इम्पॉसिबल है लेकिन तब भी एज्यूम कर लेते हैं, देन शैंक्स की बाउंटी अभी तक की बताई गई बाउंटी में सबसे ज्यादा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलाइव। जी हाँ, कमेंट वॉरियर्स, ये टाइप करने की जरूरत नहीं कि रॉजर और व्हाइट बियर्ड की बाउंटी ज्यादा है। ये देखो मैंने यहाँ पर बोला कि एक्टिव एंड अलाइव पायरेट्स। नाउ शैंक्स एक बहुत ही रेयर कैरेक्टर है एंड सीरीज में वो ना के बराबर आया है, लेकिन ये बंदा जब भी स्क्रीन के सामने आया है कुछ ना कुछ भयंकर कांड किया ही है भाई इसने। और शायद यही वो रीजन है जो ओडा खुद अपने SBS में कहते हैं कि पूरे वन पीस के वर्ल्ड में शैंक्स एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो ओडा से सबसे ज्यादा मैच करता है। आई मीन कम ऑन ओडा, आपकी फैंडम आपको पहले से इतना मानती है, खुद को शैंक्स से कंपेयर करके और हाइप मत बढ़ाओ। और इन्हीं रीजंस की वजह से शैंक्स जैसे कैरेक्टर फैन फेवरेट बन गए हैं, जबकि शैंक्स हमें कभी दिखता ही नहीं है। और अगर आप लोग को लग रहा हो कि मैं शैंक्स को पसंद नहीं करता, देन यू आर रॉन्ग। ही टू इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, अपीयरेंस इन स्टोरी एंड इंस्पिरेशन अराउंड हिम। सो शैंक्स की टोटल अपीयरेंस की अगर हम बात करें देन अभी तक शैंक्स बस 18 चैप्टर्स में ही फीचर हुआ है, वो भी पूरे के पूरे चैप्टर में नहीं, मैक्स टू मैक्स 4 to 6 पैनल्स बस। सो उन चैप्टर्स के नंबर मैं रेस्पेक्टिवली बोल देता हूँ, तो अगर आपका मन हुआ उन चैप्टर्स को रिविजिट करने का तो आप इजिली कर सकते हो। मेरे बोलते बोलते जस्ट लुक एट द पिक एट द स्क्रीन। इस स्क्रीन में आपको 18 पेजेस एंड 18 चैप्टर्स ऑफ शैंक्स दिखेंगे, जो कि मुझे अभी रेडिट पर मिले थे। एंड द चैप्टर नंबर्स आर 1, 19, 96, 234, 434, 506, 552, 579, 580, 590, 903, 907, 958, 964, 965, 966 एंड 967। एंड यस दीज नंबर्स आर इंडीड लो, लेकिन यही वो रीजन है कि शैंक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइप्ड है पूरे के पूरे कम्युनिटी में। अब देखो, द नेम शैंक्स मोस्ट प्रोबेबली कम्स फ्रॉम द वर्ड शैंक, जो कि एक शिप एंकर का पार्ट होता है जो डाउन साइड एंड अपसाइड वाले पार्ट को जोड़ कर रखता है और इन दोनों पार्ट्स में बैलेंस भी मेंटेन करता है। साउंड सिमिलर ना टू आवर शैंक्स? एंड इस बात पर तुम भी बोलोगे कि यार तुम्हारी इस शिप एंकर वाली बात का कोई सेंस नहीं बन रहा है। वेल, आई कांट ब्लेम यू, बट थैंक्स टू 333 ईविल, जिसने ये पॉइंट आउट किया कि जब लूफी अपने आप को शैंक्स के सामने स्कार दे रहा था टू प्रूव हिज गोल्स टुवर्ड शैंक्स, तब उसने जो शर्ट पहनी थी उसको जरा ध्यान से देखो। यस, आपने सही नोटिस किया, लूफी के शर्ट पर एक एंकर ड्रॉ किया हुआ है जिस पर लिटरली एंकर लिखा हुआ है, एंड जिस पार्ट पर एंकर लिखा हुआ उसी पार्ट को हम शैंक कहते हैं। एंड इट इज समथिंग विच वाज वे मोर डिटेल्ड देन एनीथिंग। अब बात करते हैं शैंक्स के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन की। सो हमें पता है कि शैंक्स के शिप का नाम है रेड फोर्स, अगेन गोइंग विद द रेड थीम, बट उसकी स्वॉर्ड एंड उसके शिप का डिजाइन बहुत ज्यादा सिमिलर है वाइकिंग से। एंड मजे की बात तो ये है कि वन पीस के वर्ल्ड में वाइकिंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे आर नन अदर देन, ऑफ कोर्स आपने पहचान लिया, दे आर वाइकिंग्स फ्रॉम द आइलैंड ऑफ एल्बाफ। सो वी नो कि योंको बनने के लिए आपके पास एक ह्यूज टेरिटरी होनी चाहिए, एंड बहुत सारे लोग का ये भी मानना कि शैंक्स की टेरिटरी एल्बाफ है, जो कि सेंस बनाता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, हमें पता है कि शैंक्स इज वन ऑफ दोज गाइज, या फिर कहूँ तो एक लौता जो वन पीस के वर्ल्ड में पीस मेंटेन करता है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। बट वी डू नो कि किंग लोकी को बिग मॉम की छोरी लोला से शादी करनी थी, जो एंड में नहीं
नहीं हुई। अब बिग मॉम खुद बहुत क्लेवर है और शायद उसके ओवरऑल मोटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार हम पीस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें देन इट इज अ ह्यूज विन फॉर शैंक्स, क्योंकि इनडायरेक्टली दो योंको एक स्ट्रेंज अलायंस में होंगे जो एक दूसरे को कुछ करने नहीं देंगे, रिजल्टिंग इन पीस। या फिर जो मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शैंक्स का स्वॉर्ड ग्रिफोन, जो कि वाइकिंग माइथोलॉजी में एक ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने वाला एंटिटी है, जो कि बहुत ही बैडएस है और अपने सामने के शिकार को एक स्लैश में ही खत्म कर देता है, जो कि शैंक्स के नेचर से काफी ज्यादा सिमिलर है। हु नोज, एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि जैसे कि कुइना के ग्रैंडफादर यानी कि शिमोत्सुकी कोजाबुरो ने कहा था कि एक ब्लेड अपने मास्टर को चूज करती है एंड एक कर्स स्वॉर्ड को कर्स्ड इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो अपने स्वॉर्ड यूजर यानी अपने सेंसे को हार्म करती है। उसका मतलब बस इतना होता है कि वो स्वॉर्ड अपनी मास्टर की ट्रू पावर्स को बाहर निकाल कर लेके आती है एंड वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है नेचर में। शिमोत्सुकी कोजाबुरो तो ये भी बोलते हैं कि स्वॉर्ड का काम ही होता है बस डिस्ट्रक्शन मचाना, एंड मुझे पता है कि शैंक्स की स्वॉर्ड कर्स्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इस नेचर को ग्रिफन पर अप्लाई करते हो देन इट रियली मेक्स सेंस। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट शैंक्स रिलेशंस विद सम अदर कैरेक्टर्स इन स्टोरी। तो चलो एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर जिसके साथ शैंक्स की कहानी का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर मैं सभी को तो ऐड नहीं कर सकता, लेकिन कुछ को करूंगा। बाकी अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लगता है तो आप मुझे वो कमेंट्स में बता सकते हो। लूफी। अब इस इंसिडेंट की मैं क्या ही बोलूं, मेरे पर शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि इस सीन की ब्यूटी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। फिर चाहे वो उस बैंडिट को भाव ना देना या लूफी का उस बैंडिट को शैंक्स के लिए चैलेंज करना, फिर चाहे वो लकी रू का बैडएस वे में सीरीज का फर्स्ट किल लेना, या फिर बेन बेकमैन का बस अपने गन के बैक साइड से इतने लोगों को मारना, या फिर वो सीन जब शैंक्स लूफी को सीकिंग से, या फिर चाहे वो सीन जहाँ पर लूफी शैंक्स को अपना ट्रू ड्रीम बोलता है, वो सीन जहाँ पर शैंक्स अपने और रॉजर का लेगेसी बताता है, या फिर वो सीन जहाँ पर शैंक्स अपने और रॉजर के लेगेसी का एक लौता ट्रेजर पास ऑन करता है लूफी को। इस पूरे फर्स्ट एपिसोड के सीन्स के बारे में कोई भी चीज कहना कम नहीं है। बगी 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 बगी, इसके बारे में और क्या ही कहूँ। ये एक सुपर लकी कैरेक्टर है, या फिर शायद वो एज द नेम सजेस्ट एक क्लाउन है जो अपने इस चेहरे के पीछे एक ऐसा फेस रखता है जिसको डिस्कवर करने से अलग ही लेवल का शौक मिलेगा हमें। खैर, बगी कंसिडरिंग द रिसेंट इवेंट्स, शैंक्स का इन्फ्लुएंस बगी के साथ होने पर बस अभी तक शैंक्स को ही फायदा हुआ है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको याद हो तो शैंक्स वो बंदा जिसकी वजह से बगी ने 12 नोमी को खा लिया था गलती से, लेकिन आज की डेट में जब हम जानते हैं कि एक फ्रूट का अवेकनिंग किस तरह से वर्क और फंक्शन करता है, अगर आज के टाइम में बगी अपने डेविल फ्रूट को अवेकन कर दे तो उसकी एबिलिटीज ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द डेविल फ्रूट्स में आ सकती है, क्योंकि हमने ये लूफी के साथ होते हुए देखा है। गियर 5 के पहले लूफी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स पर भी नहीं आता था। 4 से 6 एडमिरल्स और फ्लीट एडमिरल्स ही आ जाते थे, कुछ स्वॉर्ड्समैन आ जाते थे और बाकी बची कुची कसर योंग को पूरा कर देते थे। लेकिन जब से लूफी गियर 5 पर आया है, लूफी को पूरे कम्युनिटी ने मिलकर वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में एटलीस्ट टॉप 10 या टॉप 11 के आसपास जगह दे दी है, जो कि ये प्रूफ करता है कि अगर आप फ्रूट और हाकी को मास्टर कर लो तो क्या नहीं कर सकते हो इस सीरीज में। खैर, बगी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, स्पेशली उसके डेविल फ्रूट के ऊपर। रेलिग एंड रॉजर हमें शैंक्स के लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हुए दिखे हैं, जहाँ शैंक्स को रॉजर ने अपने शिप में एज एन अप्रेंटिस रखा था along with बगी। रेलिग एंड रॉजर ही वो दो लोग थे जिसने शैंक्स एंड बगी को आज वहाँ पर खड़ा किया है जहाँ पर वो आज हैं। बल्कि जहाँ पर रॉजर ने शैंक्स के ऊपर अपना मेंटेलिटी पास ऑन किया, वहीं रेलिग ने शैंक्स को ट्रेन करके अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप और हाकी की मास्टरी पास ऑन की। इसीलिए आज हमें शैंक्स एज अ मेजर कैरेक्टर दिखता है, क्योंकि वो बोथ मेंटली और फिजिकली अपने पीक में है। नेक्स्ट अप ऊटा। अब देखो, इस कैरेक्टर के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहूंगा, क्योंकि ऊटा एक नॉन कैनन कैरेक्टर है फिलहाल के लिए, लेकिन उसकी स्टोरी में काफी ज्यादा प्लॉट होल्स हो सकते हैं जिसको हाशिरामा सेल्स ऑब्वियसली फिक्स नहीं कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स वेट फॉर द मूवी एंड फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शैंक्स क्रू। ये बात है SBS 101 की, जहां पर हमें पता चला था बहुत सारी चीजें अबाउट पायरेट्स लाइक किंग, क्वीन एंड शैंक्स का क्रू, लेकिन इस SBS का हाईलाइट पॉइंट था शैंक्स का कंफर्म्ड स्वॉर्ड्समैन होना। यहाँ पर हम शैंक्स को उसके स्वॉर्ड यानी कि ग्रिफन के साथ बाकी सभी स्वॉर्ड्समैन के साथ देखते हैं, जो ये चीज कंफर्म करती है कि शैंक्स एक स्वॉर्ड्समैन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज क्रू। तो सबसे पहले लीडरशिप रखने वाले कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिसमें शैंक्स क्रू हेड है और उसका वॉइस कैप्टन है बेन बेकमैन। सो बेन बेकमैन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। ओडा ने अपने खुद एक 20 साल पहले के SBS में बोला था कि बेन बेकमैन बहुत ही ज्यादा शार्प एंड इंटेलिजेंट है, एंड ये भी कहा था कि बेन बेकमैन नॉर्थ ब्लू का सबसे इंटेलिजेंट बंदा है। बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो ऐसा वन पीस वर्ल्ड में कहा जाता है कि जितने लोग शैंक्स के नाम से डरते हैं उतने ही लोग या शायद उससे ज्यादा लोग भी बेन बेकमैन का नाम सुनकर डरते हैं।
विच ऑल्सो सेज कि बेन बेकमैन एटलीस्ट एडमिरल लेवल तो है, क्योंकि इवन किजारू मरीन फोर्ड वॉर में उसका मजाक उड़ा रहा था जब वो लूफी को शूट करने वाला था। तब भी बेन बेकमैन आके बोलता है रुक जा किजारू, और फिर किजारू बोलता है आ बेन बेकमैन। और इस सीन को देख के लोग पागल हो गए थे कि बेन बेकमैन ने किजारू को चुप करवा दिया था और उसके हाथ खड़े कर दिए थे। ये हाइप इतनी ज्यादा है कि आज भी लोग इसको लेकर बात करते हैं, लेकिन लोग ये बात भी भूल जाते हैं कि बेन बेकमैन के इतना बोलने के बाद भी किजारू ने लूफी पर बाद में शूट किया एंड तब बेन बेकमैन कुछ नहीं कर पाया। बट वेट, ऐसा भी तो हो सकता है कि बेन बेकमैन बस किजारू का टाइम ले रहा था ताकि लूफी भाग सके वहाँ से, एंड मोस्ट प्रोबेबली यही बात होगी क्योंकि वहाँ पर शैंक्स को मरीन से फाइट नहीं करना था। अब बात करते हैं ऑफिसर रैंक के मेंबर्स की, लकी रूक्स। अब इस कैरेक्टर के ऊपर मैं क्या ही बोलूं, जिसने ये प्रूव कर दिया कि वन पीस का वर्ल्ड बच्चों के लिए नहीं है और चीजें कितनी ज्यादा सीरियस हो सकती हैं आउट ऑफ द ब्लू। यस, लकी रू वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने चिकन डिनर करते हुए एक हेडशॉट लिया था, एंड जिस स्पीड में वो आया था ना, वो भी बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि इतने मोटे होने के बाद भी वो एक नॉर्मल इंसान से 20 गुना ज्यादा स्पीड से आया था किल लेने के लिए, जो कि बहुत अनयूजुअल है क्योंकि अगर आप बिल्कुल एक चैड गाय के जितने फिट भी होते तो भी इतने स्पीड से आ पाना बहुत ही मुश्किल है एंड मोर लाइक बहुत डेंजरस है। हमने ऑलरेडी काइडो के साथ देखा था कि काइडो कितने ज्यादा स्पीड में लूफी के साथ फाइट कर रहा था अपने हाइब्रिड फॉर्म में, वो भी बिना एडवांस ऑब्जर्वेशन के। लेकिन लकी रू तो फिजिकली इतना फिट भी नहीं है, फिर उसने ऐसा कैसे किया, इट इज वन ऑफ द मिस्ट्री। इसके अलावा द फैक्ट कि उसने CP9 के मुंह से नीका फ्रूट को चुरा लिया, आई मीन हुजू के नाक के नीचे से नीका फ्रूट को चुरा लिया, इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो डिसेंट लेवल स्ट्रॉन्ग तो है, या फिर हु नोज उसके असली पावर्स कुछ अलग ही हो। योसोप, तो हमें योसोप के ऊपर बहुत कम ही पता है, बट योसोप इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन वन पीस। हमें बस यही पता कि वो उसोप का बाप है जो कभी भी अपने बीवी और बच्चे से मिलने नहीं गया, जबकि वो ईस्ट ब्लू में ही था। बहुत हरामी है। खैर, इसके अलावा वो शैंक्स का पहला क्रूमेट था। योसोप को हम एक चेजर के नाम से जानते हैं और वो रेड हेयर पायरेट्स का एक स्नाइपर भी है, एंड आई थिंक वो क्रू को अपने फैमिली से ज्यादा वैल्यू करता है, वरना वो अपने फैमिली से मिलने क्यों नहीं गया। खैर, योसोप के बारे में बस इतने डिटेल्स अभी तक हमारे पास हैं, तो अब मैं आपको बाकी के ऑफिसर्स के नाम बता देता हूँ, लेकिन उनके बारे में हमारे पास ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है। लाइम जूस, जो कि जूस वर्ल्ड का भाई है, रिप जूस वर्ल्ड, यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। बोंग पंच, जो अपने साथ एक बंदर रखता है, शायद वो उसका एक पेट होगा। अबे ये बंदर एक क्रू मेंबर है, तो जैसे चॉपर ने एक हीटो हीटो नोमी खाया था, ठीक उसी तरह से शायद ये बंदर जिसका नाम मॉन्स्टर है, उसने भी शायद हीटो हीटो का कोई लोअर वेरिएंट खाया होगा, या फिर पॉसिबली वो कोई और इंपॉर्टेंट डेल फूड खाया होगा, वरना शैंक्स बंदर को अपनी टीम में क्यों रखेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बंदर बोंग पंच का एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड हो। खैर, यहाँ से आप लूफी और शैंक्स के बीच में सिमिलरिटीज देख सकते हो कि दोनों के क्रू में एक एक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट अप बिल्डिंग शेक, नेक्स्ट अप बिल्डिंग स्नेक, होंगो एंड हाउलिंग गैब, एंड वी डोंट नो अ शिट अबाउट देम। सो हम होप कर सकते हैं कि शायद वो हमें फिल्म रेड में देखने को मिले। अब बात रह गई है रॉकस्टार की, जो कि व्हाइट बियर्ड के शिप में गया था एंड उसके बाद व्हाइट बियर्ड ने उसको बेइज्जत करके भगा दिया। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। वेल, ओडा ने तो ऐसा कहा था कि वो इतना भी वीक नहीं है, सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि आखिर वो कैसा कैरेक्टर है। इसके अलावा शैंक्स ने मल्टीपल पायरेट ग्रुप्स के साथ अलायंस बना कर रखा है। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वो एक योंको है। इसके अलावा उसके क्रू में और भी कई सारे लोग हैं जो कि बस नीचे के पोजीशंस में हैं। शैंक्स को उसके पूरे क्रू में कैप्टन की जगह बॉस बुलाया जाता है, जो कि स्ट्रेंज है। क्या शैंक्स सच में इविल है? हु नोज। एंड इसके अलावा शैंक्स का क्रू लूफी के क्रू के बाद सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है, यानी कि उनके बॉस और उनके बीच में जमीन आसमान का पावर गैप नहीं है। और यही चीज अपने स्ट्रॉ हैट क्रू में भी देखते हैं, जहाँ पे मुगीवारा गॉड उसोप से काफी ज्यादा वीक है। खैर छोड़, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो आई होप आपको मेरी ये वाली शैंक्स के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, जो नहीं है उनको भी दिखाओ। कमेंट कर अगर आप ये बताओ कि आपको शैंक्स के बारे में और कौन सी नॉलेज है जो पता है। ऑल्सो आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि क्या आपको शैंक्स के ऊपर एक फैक्ट्स वाली वीडियो चाहिए, जहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट शैंक्स को डिस्कस करूंगा। डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वन पीस की वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वन पीस की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस,